हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा छठी के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आपका होने वाला है उसके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं। तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका बृहस्पति। अगला देखिए, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। तो आप सभी ने देखा होगा जयपुर में जो जंतर मंतर स्थित है वही है आपकी। तो सी नंबर आपका सही आंसर है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा होने वाला है उसका भी आप मुझे कमेंट करके बता दें कि इस सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, ताकि मैं आपके पेपर के लिए वीडियो अपलोड कर दूँ। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं आपको बता दूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट देखिए, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है। तो दोस्तों, आपने अगर पढ़ा होगा, आपकी क्लास में आपने पढ़ाया होगा, इस तरह से आपकी पृथ्वी का गोला है। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो आपकी क्या हो गई, हो गई आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है उत्तरी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध। इसको दो भागों में बांटती है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, इसको बोलेंगे विषुवत रेखा। और ग्रीनविच जो रेखा है दोस्तों, और विषुवत रेखा, ये अलग अलग हो गया आपकी, मकर रेखा हो गई और एक कर्क रेखा हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया आपकी भूमध्य रेखा, ये हो गई आपकी कर्क रेखा, ठीक है, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। ये आपको याद रखना है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भूमध्य रेखा तो यहाँ पे आ गई। अब ये वाली जो रेखा है ये आपको दो भागों में विभाजित करती है। अगला देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार की मानी जाती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, हम अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं। तो आप अपना बचत खाता कहाँ पे खुलवा सकते हैं? बैंक में खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में अपन खुलवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला देखिए, सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। तो ये कहाँ पे करवाया जाता है? कलेक्ट्रेट में, तहसील में, सरकारी विभाग में या फिर गृह विभाग में। तो सहकारी समिति होती है उसका पंजीकरण अपन दोस्तों तहसील या फिर कलेक्टर में कराते हैं। अगर दोस्तों आप शहरी इलाके से आते हैं तो कलेक्ट्रेट में कराना पड़ेगा, और आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो आपको तहसील में कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसका उत्काटन किया गया, यानी कि खोज की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की गई थी। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगा, इस तरह से। ये दोस्तों राजस्थान में है आपका कालीबंगा वाला, ये वाला। ठीक है, और ये वाला दोस्तों लोथल है एक, ये हड़प्पा हो गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा भी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है। तो जो सरस्वती नदी है दोस्तों, उसका प्राचीन नाम क्या होता है? द्रव्यवती नदी भी बोलते हैं उसको, दसवती भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। साथियों, अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि हो जाती है, गलत हो जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि क्या उसका आंसर था, अगर मैंने गलत बता दिया है तो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? तो दोस्तों, जो चाणक्य थे, आपने पढ़ा होगा सभी ने, जो आपके सम्राट अशोक थे उसी के दौरान दोस्तों चाणक्य भी यहाँ पे थे, मौर्यकालीन के समय में। और यहाँ पे दोस्तों तक्षशिला है विश्वविद्यालय एक, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नालंदा दोस्तों ये भारत में स्थित है आपका। ठीक है, बिहार में। एक बनारस हो गया और एक विक्रमशिला, तो ये तो बाद में बना था आपका, ये दोनों तो। बाकी दोस्तों जो नालंदा है उसी में दोस्तों आचार्य चाणक्य है, और तक्षशिला है जो पाकिस्तान में, इन्हीं से उनका संबंध था। नेक्स्ट देखिए, हमारी सब पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का आवरण है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ थे। सभी बैंक किस निर्देश एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई के अधीन। जनता अपने खालिस्तान के माध्यम से सरकार में भागीदारी निभाती है। मतदान, ठीक है, मतदान अपन करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र जो अपना है उसके आधार पे अपन भाग निभाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे किस पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है? पंचायती राज की जो सर्वोत्तम इकाई है उसको क्या मानते हैं अपन? पंचायत मानेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप कोई वस्तु, उत्पाद या सेवा
खरीदते हैं तो आप एक क्या कहलाते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, ग्राहक कहलाएंगे। भारत का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। अगला देखिए, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित है। अगला देखिए, पृथ्वी की गतियाँ कौन सी है, तो पृथ्वी की दो गतियाँ हैं दोस्तों। एक तो होता है आपका जो पृथ्वी की घूर्णन गतियाँ उसको बोलते हैं अपन, ठीक है। जो एक तो होता है अक्षीय गति होती है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, ठीक है। और एक होती है दूसरी गति। नेक्स्ट देखिए, परिवार में रहकर व्यक्ति क्या सीखता है। भारत और राष्ट्रीय एकता के कारक कौन से हैं, भारत की राष्ट्रीय एकता के कारक कौन कौन से हैं। अगला देखिए यहाँ पे वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को खरीदना बेचना उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। आदि मानव के हथियार एवं औजार कौन कौन से थे, तो आदि मानव जो प्राचीन काल में जो आदि मानव जंगलों में घूमता था, शिकार करता था, तो उस समय क्या करता था, वो जो पत्थर के औजार है उनका उपयोग करता था। सबसे ज़्यादा पत्थर के जो औजार है उनका उपयोग करता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने लोहा का उपयोग करना शुरू किया, फिर और भी तांबा पीतल वगैरह इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वेदकालीन दो राजनीतिक संस्थाओं के नाम आपको बताने हैं। ऋतुओं का बदलना पृथ्वी की किस गति से संबंधित है, यानी कि दो जो गतियाँ होती है आपकी, उन्हीं के आधार पे दोस्तों आपके ऋतु है उनका निर्माण होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। खरीदारी करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में आपको लिखना है। वेदकालीन आश्रम व्यवस्था के बारे में आप बता सकते हैं कि क्या होता है। तो ये दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि दोस्तों आप सारा वीडियो अच्छे से देख ले, क्वेश्चनों को याद कर ले, ठीक है। बाकी जो रियल पेपर है आपकी क्लास 6 के लिए, वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ये भी दोस्तों एकदम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। बाकी रियल पेपर है जो बोर्ड की ओर से जारी हुआ है। और अब दोस्तों यहाँ पे बात होती है कि बहुत से कैंडिडेट है जो विद्यार्थी है कमेंट करते हैं कि हमारे ज़िले में ये पेपर नहीं आया या फिर हमारे ज़िले में आया। तो दोस्तों मेरे को जो एक दो ज़िलों के जो पेपर आते हैं मेरे पास, जो भी जैसे कि गंगानगर का हो गया, ठीक है, जयपुर का हो गया, या फिर जोधपुर का आ जाता है, कई बार उदयपुर का भी आ जाता है। तो जो भी मेरे पास आते हैं मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूँ। बाकी दोस्तों आपको पेपर मिल रहा है, आपका एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, 50% भी आपको मिल रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर इतने % मेरे मिले या नहीं मिल रहे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं मिले, ठीक है। और आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट या ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करें। जब भी आप पूछते हैं कि इस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप पूछ रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं उसी डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर है वो प्रोवाइड कर सकूँ आपको। वो पेपर मैं कहीं से अरेंज करके आपको दे सकूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे अंक आ सके, ठीक है दोस्तों। तो ये ज़रूर बताएं, और अगला पेपर किस सब्जेक्ट का है ये भी मुझे आप ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर नए वीडियो में एक और में, जिसमें कि आपका पेपर का सारे क्वेश्चन मैं आपको विद आंसर बता दूंगा। धन्यवाद।